सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6 जो आपका विषय अंग्रेजी है उसके वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 सेट ए का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 6 विषय अंग्रेजी वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23। सबसे पहले यहाँ पर छात्रों आपको अपना अनुक्रमांक रोल नंबर भरना है अंकों में, उसके बाद शब्दों में। इसके बाद छात्रों आपको शाला का नाम, अपने स्कूल का नाम यहाँ डालना है, डाइस कोड डालना है, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा की दिनांक डाल लेनी है। ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश आप पढ़ सकते हो कि उपरोक्त की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें और प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे दिए गए स्थान में निर्देशानुसार लिखें जाएँ। और इसके नीचे के छात्रों, ये जो खंड है आपका मूल्यांकनकर्ता के उपयोग हेतु ये आपकी टीचर द्वारा भरा जाएगा। अभी हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 10 तक निर्देश है। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है छात्रों, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डार्क, है ना। तो डार्क का मतलब होता है आपका गहरा। तो इसमें आपको डार्क का जो है आपको क्या बताना, विलोम बताना है। तो डार्क का मतलब होता है गहरा, और जो लाइट जो है ये आपका लाइट वी नंबर, इसका मतलब होता है हल्का, है ना। तो ये आपका इसका अपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नाउन फॉर द वर्ड टीच। तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना, इसका आपको नाउन फॉर्म बताना है। टीच, टेयर, ट्रॉ या टीचर। तो यहाँ पर छात्रों इसका नाउन फॉर्म क्या आ जाएगा, टीचर, है ना। कोई भी चीज़ का नाम पूछे तो जो उससे संबंधित, तो जैसे कि यहाँ पर टीच है तो पूरा टीच आ गया, और नाम सुना हुआ हो, है ना, वही आपका नाउन फॉर्म हो जाता है। जैसे आपसे ना बने तो आप जो आपको नाम ज़्यादातर आपने सुना हो उसी को आप टिक कर सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्सन हु प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो पर्सन क्रिकेट खेलता है वो क्या कहलाता है, क्रिकेटर कहलाता है, यानी कि आपका डी नंबर का राइट हो जाएगा। फिर राइट द प्लूरल वर्ड नाइफ। तो नाइफ मतलब होता है चाकू, इसका आपको प्लूरल बताना है। तो छात्रों, नाइफ का जो प्लूरल होता है वो होता है नाइफ्स, है ना। यहाँ पर एफ हट जाता है और उसकी जगह लग जाता है एफ, और ई एस आपका हो जाता है। ठीक है, नाइफ्स। फिर है हु इज़ अप्पू, 5वां क्वेश्चन है आपका। तो हु इज़ अप्पू, अप्पू कौन था, अप्पू इज़ एन एलिफेंट, यानी कि अप्पू एक हाथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अपोजिट वर्ड ऑफ लव, यानी कि लव का अपोजिट क्या है। तो लव यानी प्यार होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा हेट, यानी घृणा करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, हु स्लीप अंडर द ट्री, यानी कि वृक्ष के अंदर कौन सोता है। तो चिल्ड्रन, है ना, बच्चे सोते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इवेंट इज़ अबाउट टू बिगिन, कौन सा इवेंट चालू होने के बारे में था। तो 200 mr जो है ये जो आपका इवेंट है प्रोग्राम में चालू होने के बारे में था। फिर नेक्स्ट है, इज़ द वेस्ट एल्डेस्ट ऑफ पांडव प्रिंस। तो कौन सबसे बड़ा भाई था पांडव प्रिंसेस में, पांडव के राजकुमारों में। तो युधिष्ठिर जो थे सबसे बड़े थे, है ना। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक वाज द ग्रेट इन द टेस्ट, कौन था ग्रेट टेस्ट में। तो द वर्ड राइट आई, जिसने वर्ड की राइट आई में वर्ड की सही आंख में निशाना साधा था, जो कि अर्जुन ने साधा था, है ना। तो द वर्ड राइट आई ये उसका लक्ष्य था अर्जुन का, जिसमें अर्जुन ने निशाना साधा था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छात्रों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी प्रश्न 11 से लेकर 20 तक, है ना। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो 11वां प्रश्न है आपका, हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। तो यहाँ पर खुद आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, एंड इंसेक्ट टेक इसका क्वेश्चन से जाएगा पूरा, टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, मतलब हु कटेगा और बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट आ जाएगा, बाकी पूरा क्वेश्चन से रहेगा। फिर देखो 12th क्वेश्चन है, व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड। मतलब विलेज के चिल्ड्रन यानी गाँव के बच्चे क्या करते हैं जब वह थक जाते हैं। तो क्या करते हैं, द विलेज चिल्ड्रन स्लीप अंडर द ट्री सेड। फिर आपको क्वेश्चन लिखना है, व्हेन दे गेट टायर्ड। ठीक है, गेट टायर्ड के पहले व्हेन दे भी आएगा, व्हेन दे गेट टायर्ड, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। मतलब जब गांव के बच्चे थक जाते हैं तब वह ट्री वृक्ष की छाया के अंदर जाके सोने लगते हैं या फिर विश्राम करते हैं। ठीक है, अंडर टायर्ड। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्लीजेंट टेस्ट थिंक अ चाइल्ड कैन डू। कौन सी अच्छी चीज़ है जो बच्चा कर सकता है। तो स्विमिंग इज़ द प्लीजेंट थिंग अ चाइल्ड कैन डू, है ना। मतलब वाट कट जाएगा और वाट की जगह क्या जाएगा आपका स्विमिंग, यानी कि आपका झूलना होता है इसका मतलब, और बाकी सबका सब सेम क्वेश्चन से रहेगा। फिर व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज द किंग। तो व्हाट काइंड ऑफ रूलर आपका जाएगा काइंड किंग वाज, वाट हटेगा और क्या जाएगा आपका किंग। किंग वाज वाइज, ब्रेव एंड काइंड रूलर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ट्रेवल थैंक। तो द ट्रेवल थैंक द लिटिल स्टार
ये आपका राइट आंसर रहेगा। फिर है हु टॉक्ड द प्रिंसेस, तो गुरु द्रोणाचार्य टॉक्ड द प्रिंसेस, ये आपका आंसर रहेगा। यानी कि आपका हु कटेगा और हु में क्या जाएगा, गुरु द्रोणाचार्य, यानी गुरु द्रोणाचार्य ने प्रिंसेस को पढ़ाया था। फिर व्हाट इज़ द कार्गो ऑफ द एलिफेंट, तो द कार्गो ऑफ द एलिफेंट इज़ द चिल्ड्रन ऑन इट। ओके, ये आपका राइट आंसर रहेगा। फिर वेयर वाज द यंग बॉय सिटिंग, द यंग बॉय वाज सिटिंग नियर द विंडो। फिर यहाँ तो आपको 20th क्वेश्चन है, व्हेन डज द मून बीम कम ओवर यूर बेड, तो द मून बीम कम्स इन डीप नाइट। छात्रों पहले बता दें, ये जो क्वेश्चन पेपर है इंपॉर्टेंट पेपर है, जो कि 90% चांस रखता है सेम टू सेम फंसने का आपके 15 तारीख के पेपर पे। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ऐसे, और एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा इस पेपर का। जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबकी हेल्प हो, सबके अच्छे मार्क्स आएँ तो सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 क्वेश्चन, जो कि है 21 से 24 तक और 5 अंक के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द काइंड डू आफ्टर वॉचिंग द स्पाइडर, तो द किंग यूनाइटेड ही सोल्जर ऑन्स अगेन एंड यहाँ पर आ जाएगा एंड एनमी एंड बॉर्न बैक हिज किंगडम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब आपको जो यहाँ पर स्पेलिंग है आगे पीछे दी गई है उसे आपको सही जगह पर लिखना है और एक अच्छा सा वाक्य बनाना है। तो देखो यहाँ पर पहला जो है यहाँ पर लिखा है REEVLRT रिलीवर्ट, इसका आपको देखो सही बनेगा, पहले टी आएगा, ये पहले टी आएगा, फिर इसके बाद आर आएगा, फिर ए आएगा, फिर वी, फिर ई, फिर एल, फिर आर, मतलब कि ट्रैवलर जो है यहाँ पर आपका जो है राइट बन जाएगा। फिर जो दूसरी स्पेलिंग है यहाँ पर आपको सही करना है बैडमिंटन, तीसरी में एलिफेंट, चौथी में लाइन और 5वें में एरो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर TC, है ना। यहाँ पर छात्रों को TC का एप्लीकेशन याद करना है, साथ ही साथ एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, है ना, ये आपको और याद कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो TC के लिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल उज्जैन, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर TC रिस्पेक्टेड सर आई, तो जो भी नेम हो वो डाल दीजिएगा। राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आई हैव रिसेंटली पास्ड आउट माई 7th क्लास, नाउ आई वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज़, फॉर दैट आई नीड माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सो प्लीज़ इशू माई TC, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 10 लाइन्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, माई स्कूल, माई हॉबी, बंडल ऑफ साइंस। तो बंडल ऑफ साइंस में आपको 10 पॉइंट जरूर आएंगी, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो छात्रों ये था कंप्लीट मॉडल पेपर, जो कि आपको सेम टू सेम आ सकता है, तो अच्छे से तैयार कर लेना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।